जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। नाम की क्या महिमा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का अभी अवतार नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने एक दिन भूल से शब्द बेधी बाण के द्वारा मृग समझकर सिंधु मुनि का वध कर डाला। अंध मुनि और उनकी पत्नी ने पुत्र शोक से राजा के सामने ही प्राण त्याग कर दिए। 3 निरपराधी ईश्वर अनुरागियों के प्राण नाश का कारण होने से राजा दशरथ ने अपने को महान अपराधी माना। उनके मन में असहाय वेदना होने लगी। किसी भी प्रकार उन्हें शांति न मिल सकी। अब मानसिक दशा ऐसी न रही कि वे राजधानी लौट आते। उन्होंने सोचा कि प्रायश्चित करने पर चित्त में शांति आ सकती है। इस उद्देश्य से वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी आश्रम में न थे। उनके पुत्र वामदेव ने राजा दशरथ से आने का कारण पूछा। राजा के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद वे बोले, मैं प्रायश्चित करा देता हूं, आप स्नान करके आइए। राजा के आने पर वामदेव ने कहा, आप 3 बार राम नाम उच्चारण करें। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। नाम के प्रभाव से उनके सारे पाप दूर हो गए। उनके प्राणों को शांति मिली। राजा दशरथ राजधानी में लौट गए। वशिष्ठ जी जब आश्रम में आए तो उनके पुत्र ने राजा के आगमन तथा उनके प्रायश्चित का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र के द्वारा 3 बार राम नाम का विधान सुनकर वशिष्ठ जी आश्चर्यान्वित हुए और क्रोधान्वित हो गए। एक बार के स्थान में 3 बार क्यों? राम नाम में अविश्वास। एक बार रा वर्ण का उच्चारण करते ही सारे पाप चले जाते हैं और म वर्ण के बोलते ही मुख बंद हो जाने पर फिर पाप लौटकर नहीं आते। इस प्रकार के नाम में अविश्वास चांडाल ही कर सकता है। नाम के प्रति मर्यादा का उल्लंघन करने पर वशिष्ठ जी पुत्र से क्रुद्ध होकर बोले, तुम मेरी संतान होने योग्य नहीं हो, तुम चांडाल हो, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ। अपराधी पुत्र पिता के चरणों में शरणापन्न हुआ। मुनि ने पुत्र को क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। तुम्हें जन्म जन्मांतर में चांडाल होना ही पड़ेगा। परंतु वह शाप भी वर हो गया। जिस राम नाम का इतना महात्म्य सुना, वे ही परब्रह्म शीघ्र नर लीला करने आएंगे। चांडाल देह में भी तुम उनके अपार कृपा प्राप्त करोगे। केवल उनकी कृपा ही नहीं, श्री रामचंद्र जी की मित्रता और उनका आलिंगन प्राप्त कर तुम धन्य हो जाओगे। इसके बाद वामदेव ने प्राण विसर्जन कर गुहक चांडाल के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की वाणी सफल हुई। नाम की शक्ति का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रभु जगत बंधु ने ठीक ही कहा है, नाम महात्म लेखनी से लिखना संभव नहीं, इसे गुरु मुख से सुनना चाहिए। मनुष्य अपने पाप के कारण, दुर्भाग्य के कारण नाम महात्म सुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता। इस नामापराध के कारण नाम लेने पर भी नाम की कृपा नहीं होती। होती है भी तो देर से। नहीं तो नाम का इतना महात्म्य है कि इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत् पाप करे। एक बार का कृष्ण नाम ही कर लेता है हर लेता है जितने पाप। एक बार का कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप। नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। प्रभु जगत बंधु सुंदर ने और भी कहा है
कि यह स्वकीय और परकीय उद्धार का साधन बनता है, अर्थात जो नाम कीर्तन करते हैं केवल उनका ही मंगल नहीं होता, बल्कि जहाँ तक नाम कीर्तन की ध्वनि जाती है वहाँ तक लोगों का उद्धार करती है। इसके अतिरिक्त नाम ग्रहण के सभी अधिकारी हैं। ऐसे भुवन मंगल नाम के रहते लोग व्यर्थ ही अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। हमारा कैसा दुर्भाग्य है। अब देखिए कि नाम में इतनी शक्ति आई कहाँ से। श्री भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वे छोड़ जाते हैं अपना अभय और अमृतप्रद नाम चिंतामणि। केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी सारी शक्ति का आधान कर देते हैं। सब शक्ति दिला नामे करिया विभाग। नाम की निजी शक्ति तो थी ही, प्रभु की शक्ति को पाकर नाम नामी की अपेक्षा भी महियान बन जाता है। श्री रामचंद्र ने एक पाषाणमयी अहिल्या का उद्धार किया था। नाम युग युग में शत शत अहिल्याओं का उद्धार करता है। अब इतनी अहिल्या हैं कहाँ, तो सुनिए। हल्या का अर्थ है कृषि योग्य, अहिल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य, अर्थात पाषाण पत्थर। जड़ सभ्यता के आने पर जीव हृदय पाषाण हो जाता है, साधन भजन का कर्षण चलता नहीं। उस अहिल्या के समान पाषाण हृदय में श्री रामचंद्र तो हैं नहीं जो उनका उद्धार करते, परंतु राम नाम तो है। नाम के आश्रय से शत शत घोर बहिर्मुख पाषाण हृदय निश्चय ही द्रवित हो जाते हैं। नामी उद्धार लीला करके चले गए हैं। नाम इस समय महान उद्धार लीला प्रकट करके शत शत जीवों का उद्धार कर रहा है। हरि नाम के मूर्त विग्रह श्री श्री प्रभु जगतबंधु सुंदर की यह महावाणी सार्थक है। हरि शब्द उच्चारण, हरि पुरुष उदय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।